किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में। हमारे यूपी में ज़्यादातर किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं। भारत में पहला नंबर है हमारा उत्तर प्रदेश का, गन्ने की खेती की जाती है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन यूपी में कुछ क्षेत्रों में किसान भाई गन्ने प्लस सरसों की खेती करते हैं, तो उन सभी किसान भाइयों की बात करेंगे कि सरसों में पानी कब लगाना चाहिए। अगर आप गन्ने प्लस सरसों की खेती किए हैं तो उसमें पहला पानी कब लगाना चाहिए, पहला खाद है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितनी मात्रा में देना चाहिए, और गन्ना की खेती कर रहे हैं और प्लस उसमें सरसों की बिजाई भी किए हैं, तो साथ में दोनों की खेती कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, किसकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी, किसकी पैदावार कम निकाल करके देगी। तो पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी पर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाई आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। कोई जवाब हो, कुछ हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं। जो किसान भाई सरसों प्लस गन्ने की खेती करते हैं, तो सरसों की खेती तो उसमें आसानी के साथ किसान भाई उगा सकते हैं, क्योंकि जो शरतकालीन सरसों की खेती होती है लगभग उसमें 2 से 3 सिंचाई करने की ज़रूरत होती है और उसी में गन्ने की खेती कर देते हैं। लेकिन जब सरसों में पहला पानी लगाना चाहिए, मान के चलिए वहाँ पर 30 से 35 दिन पर आप पानी लगा रहे हैं। गन्ने की आप जब बुआई किए थे, यानी कि सरसों की आप जब बुआई किए थे तो अच्छी प्रकार खेत तैयार करके पलेवा करके सरसों की बुआई किए होंगे, तो सरसों अच्छे से ग्रोथ भी की होगी। जो पानी लगाने का, पहला पानी लगाने का सही टाइम होता है 30 से 35 दिन पर। अगर सही टाइम पर आप पानी लगा देते हैं तो सरसों में कल्ले भी अच्छे आते हैं, वहाँ पर शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं। और जो आपने गन्ने का वहाँ पर बुआई किया है, तो जब पहला पानी लगाने वाला हो जाता है तो वहाँ पर गन्ने का अंकुरण भी किसान भाइयों हो चुका होता है। लगभग ज़मीन के ऊपर लगभग 3 से 4 इंच गन्ना का पौधा ऊपर आ जाता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है किसान भाइयों। अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो कुछ खाद न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सरसों की पे तो पड़ती ही है, लेकिन साथ में गन्ने की बिजाई कर दिए हैं तो गन्ने में बहुत सारे खादों का डालना होता है। किसान भाई क्या करते हैं, जब गन्ने की बुआई करते हैं तो कुछ वहाँ पर जो गन्ना का बीज होता है शोधन करके बोते हैं, या फिर गन्ने की बुआई करते उस पर नाला स्प्रे कर देते हैं, जिससे वहाँ पर गन्ने में बीज में कोई फंगस ना लगे और अच्छा सा जमाव हो। तो किसान भाइयों उन बातों को ध्यान रखते हुए वहाँ पर जब गन्ने आप पहली सिंचाई करने जा रहे हैं सरसों की, तो गन्ने का अंकुरण हो चुका होता है, उस पर समय किसान भाइयों क्या करना होता है, कुछ खादों का प्रयोग कर देना होता है। क्योंकि सरसों तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपने पहले दिया होगा, लेकिन गन्ने का जमाव तो बाद में होना शुरू हुआ है, और लगभग जब सरसों की कटाई होनी शुरू हो जाएगी तब गन्ना आपका लगभग जमाव होकर पूरा अंकुरण हो चुका होता है। गन्ने की बढ़वार लगभग अभी 15 दिन और होगी, उसके बाद रुक जाती है क्योंकि ठंड ज़्यादा होने लगता है। और सरसों की कटाई किसान भाइयों वहाँ पर जब फरवरी लास्ट में करते हैं या मार्च के पहले वीक में करते हैं, तो वहाँ पर गन्ना का जमाव किसान भाइयों अच्छी प्रकार से हो जाता है। तो गन्ने की जब आप यहाँ पर सरसों में पहला पानी लगाने जा रहे हैं, तो अगर आप किसान भाइयों गन्ने की बुआई करते समय कुछ खादों का प्रयोग नहीं किए हैं, तो यहाँ पर जब पहली सिंचाई करने जा रहे हैं तो सल्फ़र का किसान भाइयों प्रयोग ज़रूर कीजिए। सल्फ़र से किसान भाइयों क्या होता है, आपकी सरसों में भी फ़ायदा करेगा, कल्ले का निर्माण करता है, बढ़वार अच्छे से होती है। गन्ने में आप डालेंगे तो गन्ने में फुटाव भी अच्छे से देखने को मिलेगा। गन्ने की बुआई आपने कौन सी वैरायटी की है वो तो आपके पे डिपेंड करता है। जो भी वैरायटी आपने बुआई किए हैं उसमें कल्ले ज़्यादा आएंगे, जब फुटाव संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। तो वहाँ पर हम कुछ खादें बताएंगे जिनका अगर आप पहली सिंचाई के बाद यहाँ पर डाल देते हैं तो अच्छा सा काम करता है, शानदार रिजल्ट निकाल करके आपकी सरसों और प्लस गन्ने की खेती से आपको मिलता है।
सबसे पहले किसान भाइयों क्या करना है आपको, जब 30 से 35 दिन पर आप सरसों की सिंचाई कर रहे हैं, यानी सरसों प्लस गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सल्फ़र की मात्रा किसान भाइयों लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और वहाँ पर आप कुछ मात्रा जिंक की भी ले सकते हैं। और यूरिया में मिलाकर किसान भाइयों 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ पर तीनों का अच्छी प्रकार मिला करके आपने पहली सिंचाई के बाद वहाँ पर डाल देते हैं, तो सरसों में और गन्ने में बहुत अच्छा फुटाव, बहुत अच्छा ट्रेलिंग देखने को मिलेगा। जैसा कि आप किसान भाई देख रहे हैं, सरसों प्लस गन्ने का बिजाई की गई है। गन्ना भी हमारा अंकुरण लगभग हो चुका है, अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन पहली सिंचाई के बाद लगभग अंकुरण हमारा गन्ने का हो चुका होता है। तो इस अंकुरण के बाद किसान भाइयों जब आप पहली खाद डालेंगे तो उसमें ट्रेलिंग काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। सरसों में आप वो कहीं कहीं देखते होंगे थोड़ा हमारा जमाव नज़दीक पौधे का हो गया है, तो वहाँ पर क्योंकि हमारे कुछ क्षेत्रों में सरसों की जो बिजाई किसान करते हैं वो सीड से नहीं करते हैं, तो छिड़काव भी इससे करते हैं। वहाँ पर DAP लेते हैं या NPK लेते हैं, NPK खाद में या DAP खाद में वहाँ पर सरसों मिला लेते हैं। और सरसों मिलाने के बाद एक ही DAP और सरसों मिक्सचर आप किसान भाई बुआई कर देते हैं, जिससे कहीं पर ज़्यादा बीज गिर जाते हैं, कहीं पर कम गिरते हैं, जिससे जमाव हमारा थोड़ा सा कहीं कहीं नज़दीक पौधे हो जाते हैं, कहीं कहीं दूरी हो जाते हैं। तो किसान भाइयों जो नज़दीक पौधे हो गए हैं आप वहाँ पर से उखाड़ सकते हैं और दूरी कम कर सकते हैं, क्योंकि पौधे से पौधे के बीच की गैपिंग कम से कम किसान भाइयों वहाँ पर 1 फीट की होनी चाहिए। 1 फीट से नहीं होती है तो कुछ कम ज़रूर दूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर गैपिंग ज़्यादा मिलेगी, दूरी ज़्यादा मिलेगी, तो पौधे की टहनियाँ, पौधे के जो ट्रेलिंग है वो अच्छा होगा और फल फूल मोटे आएंगे, तगड़े आएंगे, तभी किसान भाइयों आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस चीज़ को किसान भाइयों आपको ध्यान देना है। अगर सरसों में खरपतवार हो गए हैं तो खुरपी निराई की सहायता से आप उसको उखाड़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों के खेत में बहुत देखा है मैंने, सरसों में जो खरपतवार हैं वो बहुत ही कम का जमाव होता है। अगर पेंडामेथिलिन का वहाँ पर स्प्रे कर देते हैं सरसों बिजाई के बाद लगभग 24 से 48 घंटों के बीच, तो वहाँ पर एक परत बन जाती है, जिससे वहाँ पर किसी प्रकार के वहाँ पर खरपतवार नहीं उग पाते हैं। तो किसान भाइयों मैंने बताया है कि सरसों की आप सिंचाई कर रहे हैं, पहला पानी लगा रहे हैं। सबसे पहला पानी किसान भाइयों इम्पॉर्टेंट पानी होता है। इसी पानी पर हमारी सरसों में शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। पौधा अगर नीचे से हमारी शाखाएं निकल रही हैं और तगड़ा पौधा हमारा बना हुआ है, तो वहाँ पर फल फूल फलियाँ जो बनेंगी, लंबी बनेंगी, मोटी बनेंगी और दाना हमारा मोटा बनेगा, सुडौल बनेगा, वजनदार बनेगा, तभी किसान भाइयों आपकी पैदावार वहाँ पर अच्छी निकाल करके देगा। तो उन खादों को किसान भाइयों आप ज़रूर कर देना है। अगर पोटास किसान भाइयों आपने बिजाई के समय गन्ने की वहाँ पर जब बिजाई किए थे या सरसों की बिजाई किए थे वहाँ पर नहीं डाल पाए हैं किसी कारणवश, तो इसमें पहला पानी लगा रहे हैं, तो पहला पानी पर आप पोटास की मात्रा किसान भाइयों 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं, जिससे पोटास से किसान भाइयों वहाँ पर जो हमारा ये कल्लों की संख्या होती है, बढ़वार होती है और उसमें एक प्रकार की शाइनिंग लाने का काम करता है, जो अच्छा वहाँ पर आपको मदद करता है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है, जिससे वहाँ पर आप अगर चाहें तो कुछ ग्रोथ प्रमोटर भी हमारे आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद भी आती हैं, जिससे फूड कंपनी से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो सारी जिंक का मिक्सचर होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद हमारी होती है। इन खाद को किसान भाइयों आप यूरिया मिलाकर अच्छी प्रकार से मिला करके आपने सरसों की प्लस गन्ने की खेती में आप छिड़काव इससे बुआई करके आप यहाँ पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों जानकारी आपको कुछ ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा आप तक जानकारी पहुंचाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।